आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटरिम मेंटेनेंस पर मैं आपके लिए एक जजमेंट लेकर के आया हूं। अभी कुछ समय पहले का ही 2020 का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। और दोस्तों, जो भी इस जजमेंट से संबंधित आपकी राय हो, आपके सुझाव हो या फिर आपके व्यू हो, उसको कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हमेशा की तरह, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो पोस्ट करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझते हैं। पति और पत्नी दोनों की शादी 2001 में नागपुर में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए। उसके बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़े स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए और फाइनली ये हुआ कि वाइफ ने अपनी तरफ से डीवी का केस फाइल कर दिया, जो कि डिसमिस हो गया और उसकी अपील अभी चल रही है। इसके बाद पत्नी ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का भी केस फाइल कर दिया और उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके अपने और अपने बच्चों के लिए 4 लाख रुपए क्लेम किए और कोर्ट को बताया कि जो उसके हस्बैंड है उनकी बहुत सारी सोर्स से इनकम है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत लैविश है। अब ये बात सामने आई कि जिस घर में वो और बच्चे रह रहे हैं वो घर पति ने ही प्रोवाइड कराया हुआ है। बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी पति ही उसका खर्चा कर रहा है और जो पत्नी है वो सेल्फ सफिशिएंट है और खुद का काम करती है। फैमिली कोर्ट का यह मानना था कि पत्नी ने अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन कोर्ट के सामने नहीं रखी, इसलिए वो क्लीन हैंड से कोर्ट में नहीं आई, इसलिए उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, बच्चों को मेंटेनेंस जरूर ग्रांट किया जाना चाहिए। तो दोनों बच्चों के लिए 20,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ जो हस्बैंड था वो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन उसने फाइल करी। पत्नी ने भी रिट पिटीशन फाइल कर दी कि भाई मेरा इंटरिम मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया, मुझे भी इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए था। अब दोस्तों, कोर्ट ने देखा कि जो पति है वो हर डेट पे एक एडजॉर्नमेंट लगा देता है, मतलब खुद कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट दे रहा है। और दोस्तों, जिस डेट पर ये ऑर्डर हुआ था उसके 8 महीने बाद पति ने इसको चैलेंज किया है। उसके बाद अब वो खुद अपीयर नहीं हो रहा है और जब ऑर्डर हुआ था तब से लेके अभी तक उसने कोई पेमेंट भी नहीं किया है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई पहले तो आप इंस्टेंटली 5 लाख रुपए दीजिए, तब से लेकर के अब तक के, और 3 हफ्ते के अंदर दीजिए। तो इससे अपने को यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है तो उसकी कंप्लाइंस करनी है। भले ही आप थोड़े थोड़े दिन के बाद करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि ऑर्डर हो रखा है और आप कंप्लाइंस कर ही नहीं रहे हैं। 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, तो ऐसा सख्त ऑर्डर आपके खिलाफ हो सकता है। अब जो पत्नी के वकील साहब थे वो यहाँ पे बोले कि भाई पत्नी को मेंटेनेंस ना दे करके गलत किया है, कोर्ट ने बिल्कुल उसका मेंटेनेंस इग्नोर कर दिया, ये सही नहीं है। पति के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि पत्नी ने खुद को जॉबलेस दिखाया था, जबकि वो कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। यानी कि वो काम करती थी लेकिन उसने जॉबलेस दिखाया कोर्ट के सामने खुद को। बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो दोनों ही पक्षों की है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और केवल हस्बैंड पर 40,000 रुपए दोनों बच्चों का मेंटेनेंस लगा दिया। कि जो पति के बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, वो पूरी तरह से इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से और अभी हार्डली उसे कोई इनकम है, अदरवाइज उसको कोई इनकम नहीं है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, सारी चीजों को मद्देनजर रखा, जितनी भी सारी चीजें थी और जितने भी पुराने जजमेंट इससे रिलेटेड थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इससे रिलेटेड थी, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्डर सुनाया और यह कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पति जो है उसकी लाइफ स्टाइल लैविश है, कई बार उसने फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं। सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने पति को ऑर्डर किया कि वो पत्नी को 70,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस पे करे। और हाँ, फिर कोर्ट ने एक चीज और कह दी कि भाई इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो पत्नी है वो कंटेंट राइटिंग का काम करती है, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कि 10,000 रुपए आप और कम देंगे, यानी 60,000 रुपए मंथली आप जो है अपनी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस के देंगे। अब दोस्तों देखिए, 40,000 रुपए तो बच्चों के बंधे हुए थे पहले से, 60,000 रुपए ये हो गए, यानी टोटल हो गया 1 लाख। यानी आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कोर्ट ने पति को ऑर्डर किया कि वो 1 लाख पर मंथ के हिसाब से पत्नी और बच्चों को इंटरिम मेंटेनेंस के दे और साथ ही अपने जो भी एरियर तब से लेके अब तक है उसको भी क्लियर करें। तो दोस्तों, ये है पूरा जजमेंट। अब इससे रिलेटेड आपके जो भी व्यू हैं, आप जो समझते हैं वो राय अपनी कमेंट में जरूर दें और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।